अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको HTML में नेविगेशन बार बनाना सिखाएंगे। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने HTML में टेबल और फॉर्म बनाना सीखा है, इस तरह आज हम नेविगेशन बार बनाएंगे। इस तरह हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। एडिटर ओपन करने के बाद मैं जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट बनाया हुआ था उसी फोल्डर में आता हूँ जी, उस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ये न्यू का ऑप्शन आ गया। न्यू के ऑप्शन पे आने के बाद HTML फाइल, इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर मैं लिख देता हूँ नेव। अकेला मैंने नेव लिख दिया है, नेव के नाम से बना देता हूँ फाइल। जैसे ही बनाइए तो इस पर ये लिखा हुआ आ गया है। तो टाइटल की जगह मैं लिख देता हूँ HTML मेन्यू। HTML ठीक है। और हम आ गए बॉडी में। आज हम इस लेक्चर में दो चीज़ें सीखेंगे, HTML में मेन्यू बनाना और साथ में CSS का काम भी थोड़ा सा सीखेंगे। और CSS का काम आज हम इस लेक्चर में पहले की जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में एक ही पेज में स्टाइल यूज़ किया था, इस तरह आज हम CSS के लिए एक अलग फाइल बनाएंगे। उस फाइल को हम आज लिंक करना भी सीखेंगे और नेविगेशन भी बनाएंगे कि दूसरी फ़ाइल को CSS की फ़ाइल जो अलहदा बनाई होती है उसको इस HTML के पेज के साथ लिंक करके हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर HTML का काम करते हैं तो इस HTML के जो टैग्स या कोड होगा उसको हमने स्टाइल कैसे करना है, उसकी जो स्टाइलिंग हमने CSS के साथ करनी है वो जो हम सेपरेट फ़ाइल में करेंगे, इस कोड पे कैसे इम्प्लीमेंट करनी है वो भी सीखेंगे। तो इसलिए मैं आज ये एक nav.html के नाम से बना दिया और दूसरा फिर राइट क्लिक करता हूँ। उसके लिए मैं न्यू पे आता हूँ। न्यू पे आने के बाद ये है स्टाइल शीट, इस पर क्लिक किया तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ स्टाइल। CSS की जो ये ऑलरेडी फाइल होगी इसलिए style.css। तो हम इधर आ जाते हैं, हम इधर लिखते हैं मेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल HTML में काम करने लगे हैं तो हम इसका लिख देते हैं, क्लास बनाते हैं div क्लास मेन्यू। मेन्यू करने के बाद ये देखें ये मेन्यू बनाया है, तो यहाँ पर हम ये क्लास है। दोस्तों दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होती है क्लास, एक होती है ID। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके साथ ID भी दे देता हूँ, ID मेन्यू। मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ H1 तो इधर आए स्टाइल पे डॉट मेन्यू। मैं आपको बताता हूँ ये डॉट क्या और हैशटैग क्या है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, जब हम स्टाइल किसी चीज़ का करते हैं तो साथ में हम क्लास देते हैं या ID देते हैं। अगर हमने क्लास के हिसाब से स्टाइल करना हो किसी डिव को या किसी ब्लॉक को तो हम साथ में डॉट लगाते हैं, उस क्लास के साथ उस डॉट लगा के उसके बाद उस क्लास का नाम लिख देते हैं, तो फिर हम उसका काम करते हैं। ये है क्लास का मेथड। और जिसके साथ हम हैशटैग लगा देते हैं वो ID होती है। और ID के साथ इसलिए काम नहीं करते क्योंकि ID यूनिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 4 बॉक्स सेम टू सेम बनाने हैं तो हम उसमें क्लास यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें ID यूज़ करते हैं तो हमें जो ID है चारों ब्लॉक में एक जैसी देनी पड़ेगी ताकि उन चारों का डिज़ाइन सेम बने। तो जब हम बार बार रिपीट करेंगे एक ID को तो उसमें वो कोड एरर देगा। कोड के अंदर वो जिस तरह ये पहले मेरे आ गया था, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें मैंने ये H1 लगाया हुआ है तो H अकेला क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इसकी ये वाली ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें ये एरर आ रहा है, देखें टैग स्टार्ट इज़ नॉट क्लोज। इस तरह के जो है ना एरर आने लग जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए
बेस्ट यही है कि हम क्लास का यूज़ करें। और अगर कोई फॉर्म वगैरह या कोई टेबल में कोई यूनिक चीज़ बनानी है जो जिसमें आईडी जो हम यूज़ करेंगे वो एक के बार ही यूज़ होनी है पूरी साइट में, तो फिर हम आईडी को इस्तेमाल करेंगे। और आईडी को बेसिकली इस्तेमाल भी तभी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फॉर्म बनाना है, उसमें बैकएंड का काम करना है, तो तभी आईडी यूज़ की जाती है, क्लास यूज़ नहीं की जाती। तो आईडी के अगेंस्ट ही काम किया जाता है। तो इसलिए हम स्टाइल पे जाते हैं। मैं इसको मेन्यू को ख़त्म कर देता हूँ और इधर से आईडी को भी ख़त्म कर देता हूँ। मेन्यू पे आ गए, इधर हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड इसका ये ब्लैक कलर का कोड है, ठीक है। इसको मैं देता हूँ हाइट 30 पिक्सल। इसको देने के बाद ये देखिए मैं इसको ना रन करता हूँ आप लोगों के सामने। न्यू लिखा हुआ आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला कोड इस कोड पे एक्ट करे, तो मैं इसको लिंक करूँगा। इस फाइल को लिंक करने का मेथड ये है कि हमने हेड टाइटल के नीचे जाना है या टाइटल के ऊपर कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हेड टैग के अंदर आपने काम करना है, हेड टैग के क्लोज से पहले। तो हमने इधर लिखना है लिंक rel स्टाइल शीट, और जो हमारा रेफ है इसको हाइपर रेफर है, इसको हमने कर देना style.css। तब जैसे मैं ये करूँगा तो देखें ये इसको वो वाला जो स्टाइल किया हुआ था उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो मैं ये ऐसे कर देता हूँ .menu h1 कलर वाइट। तो ये देखें ये इसका कलर में ये टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो हमने असल में बनाना है नेविगेशन बार। तो मैं ये यूज़ करता हूँ यूएल के अंदर li के अंदर, और मैं इसको हैशटैग लगा देता हूँ, इसको लिखता हूँ होम। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं बनाऊँगा आपको, ताकि थोड़े से टाइम में आपको अच्छा सिखा सकूँ और बता सकूँ। तो इसलिए 2-3 चीज़ें ही। तो होम है, उसके बाद अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसके बाद ये देखें ये नेविगेशन जो हमने बनाया है वो ऐसे से आ गया है। तो हम इसका ना फ़िलहाल बैकग्राउंड ये वाला रिमूव कर देते हैं। ये हमारा सिंपल शो होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये हॉरिजेंटल शो हो, तो हम इसके लिए यहाँ पर आएंगे .menu, जो यूएल है, यूएल के साथ डॉट लगे आ रहे हैं, तो हम इस तरह करते हैं, यूएल को करते हैं लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं, या अनस्टाइल करने से ये ख़त्म हो जाता है। ये देखिए साथ में डॉट आ रहे थे वो ख़त्म हो गए। अब हम इसको हॉरिजेंटल करना चाहते हैं, तो हम इसको करेंगे डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। ये देखिए ये एक लाइन में आ गए ये, लेकिन वो ये साथ साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनके लिए इसको कर देता हूँ पैडिंग। ये पैडिंग अपने राइट साइड से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो पैडिंग राइट कर देता हूँ, पैडिंग राइट 10 पिक्सल। ये इनमें फासला नहीं आया। इनको असल में हमने इनर साइड से नहीं देनी, तो हमने इसके साथ मार्जिन लगाते हैं, मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं नीचे मेन्यू, उसमें यूएल के अंदर है li और ए टैग के अंदर हमारा ये काम हुआ है, तो इसलिए हम इसके अंदर आ गए हैं। यूएल के बाद li के बाद a, क्योंकि हम
UL के अंदर जो LI टैग है उसको टारगेट कर रहे हैं, LI के थ्रू हम एंकर टैग A को टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये किया काम। तो मैं करता हूँ मार्जिन राइट 10 पिक्सल, साथ में स्पेसिस आ गई हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके नीचे जो लाइन लगी हो वो भी ख़त्म हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, नन करने से नीचे वाली लाइन ख़त्म हो गई। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा एक नेविगेशन बना है। मैं इसको कहता हूँ, मैं इसका कलर जो है ना, कलर करना चाहता हूँ इनका वाइट, और पूरे UL का जो बैकग्राउंड है वो मैं करना चाहता हूँ ब्लैक, ताकि जो हमें अच्छे से नज़र भी आए। ये देखें, तो मैं इसको हाइट विथ देता हूँ, हाइट 50 पिक्सल, थोड़ी कम कर लेते हैं 50, और हम कर देते हैं पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, 10 तो नहीं 5 काम का ये 10 ही ठीक है, और पैडिंग बॉटम अगर राइट टॉप यूज़ किया तो फिर बॉटम भी यूज़ करें ताकि वो उसको एडजस्ट कर सकें सही से। ये देखें, ये हमारा सिंपल सा नेविगेशन है, और इसको हम कर देते हैं विथ 100%। ये फुल स्क्रीन भी आ गया है। ये हमारा आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने इसको ये मार्जिन दिया हुआ है लेफ़्ट राइट। इसको ख़त्म कर दिया तो ये नीचे वाला स्क्रॉल ख़त्म हो जाएगा। अभी ये 1 मिनट, मार्जिन राइट ये यूज़ हुआ है, तो हम इसको छोटा रहने देते हैं। बाद में इसको एडजस्ट और अच्छा बनाना जो है ना, मज़ीद इस पे काम करेंगे ताकि इसको रिस्पॉन्सिव पे ले आएँ। तो जिस तरह से ये बन गया है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि इस पे जब ये स्क्रॉल जाए तो इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए और इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने ये करना है डॉट मेन्यू के अंदर ULLIA, और इस फंक्शन को कहते हैं होवर। मतलब हमारा जब कर्सर होवर करे तो इसका कलर चेंज हो जाए, कलर हमारा हो जाए रेड। ठीक है, रेड होने के बाद और इसका हो जाए बैकग्राउंड जो है वो हो जाए बैकग्राउंड हो जाए ब्लैक, नहीं रेड के वाइट अच्छा रहेगा और सही में प्रॉमिनेंट नज़र भी आ जाएगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन ही रहने देते हैं। तो ये देखें, जैसे ही हुआ और होने लग गया। मैं चाहता हूँ ये इसकी जो हाइट विथ है वो भी ज़्यादा हो, तो मैं कर देता हूँ हाइट जो है ना इसकी वो 30 पिक्सल हो, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। पैडिंग टेन पिक्सल, पैडिंग टॉप 15। ये और बड़ा हो गया है। और इसी तरह ये मेन्यू भी काम करते हैं। टॉप से 15 है तो मैं 10 ही कर देता हूँ। ये जो ऊपर ज़्यादा जा रहा था वो नहीं अब जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेविगेशन लिंक बन गया है।
और आज की वीडियो यहीं तक, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसके अंदर आपको मज़ीद बताएंगे कि इन लिंक्स को आपने दूसरे पेजेस के साथ लिंक कैसे करना है और आपने एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये होम पे क्लिक करूँगा तो होम पेज पे जाएगा, अबाउट का पेज भी बनाएंगे, सर्विसेज का बनाएंगे और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे। जिस तरह हमने लास्ट टाइम फॉर्म बनाना सीखा, इस तरह हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और इस कॉन्टैक्ट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद हम कॉन्टैक्ट फॉर्म पे मूव हो जाएंगे। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे, उसके बाद हम नया एक स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा बूटस्ट्रैप के नाम से। तो हम बूटस्ट्रैप पे अपना काम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अगर कोई बात पूछनी है या कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही। अल्लाह हाफिज़।